So student, the first question for you for the combination that the today lecture, that because we are already doing the practice of combination. So the first question that we are going to discuss, it is if NC10 is equal to NC15, correct? Then find the value of 27Cn. So this is the requirement, correct? So student, already we have discussed very important formula, that is यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, NC गिवन, NC10 is equal to NC15. Already I told you that NCR is equal to minus R. You know that this formula. So we are going to use this formula. So either you can apply this formula on left hand side or right hand side. दोनों तरफ से किसी भी साइड पे फार्मूला अप्लाई कर लीजिए. तो मैंने आपको NC10 मैं राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ, NC15 को लिख रहा हूँ मैं NCn-15. NCR इज इक्वल टू NCr-n-r. सो बोथ साइड इक्वल, ये दोनों इक्वल है तो फिर 10, दिस इंप्लाइज 10 इज इक्वल टू n-15. ये 15 बेटा इधर चला गया. नाउ यू हैव n इज इक्वल टू 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25. आपने दिस इंप्लाइज n की वैल्यू आपके पास 25 आ गई. दिस इज द आंसर ऑफ n. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट 27Cn, मींस यू विल फाइंड 27Cn. n इज 27C25. तो बेटा जी अब इसको सॉल्यूशन करना हमने. अब आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है कि जितने नीचे नंबर हो उतना फैक्टोरियल लिखो और उतनी न्यूमी जो ऊपर हमारा n है उसको उतने लेवल तक लेकर जाइए. तो हम कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे फार्मूला यही भी अप्लाई करेंगे दोबारा से. मैं 27C25 को लिख सकता हूँ 27C27 माइनस 25, करेक्ट. सो दैट विल बिकम 27C27 माइनस 25 2. तो यू कैन राइट 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 27 को 27 इंटू 26. तो 2 फैक्टोरियल 2 हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास आ गया जी 13. नाउ यू विल मल्टीप्लाई the 13, you will get the required answer. 13 को when you will multiply with 27, so you will get value 351. So this is the value of the 27Cn. This is the answer. बेटा ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने वी हैव टू फाइंड आउट द आर. देखो बेटा ये हमारे पास पहले तो 15 इक्वल है. आप इसको सीधा कंपैरिजन करोगे ना, सीधा भी कंपैरिजन कर सकते हो, इसको इससे कंपैरिजन कर सकते हो. तो व्हाट यू विल गेट 3r इज इक्वल टू r प्लस 3. तो व्हाट यू विल गेट, ओके यू विल गेट ये 3r माइनस r इज इक्वल टू 3 आ गया. सो व्हाट यू विल गेट 3r माइनस r, यू हैव 2r इज इक्वल टू 3. और बेटा जी r की वैल्यू आ गई 3/2, दैट इज 1.5. तो बेटा r की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर 3/2 लगे थे तो 9/2 आ जाएगा, तो r की फ्रैक्शन तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू फ्रैक्शनल तो हो ही नहीं सकती. तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, मींस यू कैन टेक. तो अब आप क्या करोगे, यू विल डू हियर यू कैन राइट 15C3r जो है, और ये आपके पास 15CR प्लस 3 है. सीधा कंपैरिजन को भी ऊपर सेम है, नीचे कंपैरिजन में तो रॉन्ग आंसर आ रहा है. तो आपके पास आपको पता है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r होता है. तो यू कैन राइट 15C, ये वाले को 15 माइनस r प्लस 3, ऐसा आप लिख सकते हो, करेक्ट. तो n माइनस r, तो n माइनस r यू कैन राइट इट. तो दिस विल बिकम 15C 15 माइनस r माइनस 3 माइनस 3, 15 माइनस 3 बेटा आ गया 12 माइनस r. तो अब आपके पास 15C3r है. अब आपके पास 15 इक्वल है. नाउ यू कैन कंपेयर 3r इज इक्वल टू दिस, करेक्ट. सो दिस इंप्लाइज 3r इज इक्वल टू 12 माइनस r, और ये r इधर चला गया, यू विल गेट 3r प्लस r, 3r प्लस r you will is equal to 12, and you have a 4r is equal to 12. This implies r is equal to 3. So this is the answer.
ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन बेटा उसी तरह का है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आपके पास अगर डायरेक्ट कंपैरिजन करते तो आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट आर। तो हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो एन सी आर है इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। So what you will do, you can apply this on the left hand side or on the left hand side, right hand side. So this implies 2NCR है, तो 2NCR plus 2 है। You can right hand side के ऊपर लगा रहा हूँ 2NC 2N minus R plus 2 means this minus this, ये देखो n minus R, तो you have applied this formula, so you have लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास 2NCR है एंड दिस विल बिकम 2n, ये 2n माइनस R माइनस 2, करेक्ट। सो व्हाट यू आर गेटिंग, तो ये दोनों सेम है, तो आपके पास ये भी दोनों सेम रहेंगे। सो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 2n माइनस R माइनस 2। सो बेटा ये R शिफ्ट होकर इधर चला गया बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट R। सो आपके पास आ गया जी R प्लस R इज इक्वल टू 2n माइनस 2। सो दिस इंप्लाइज 2R की वैल्यू हमारे पास आ गई 2n माइनस 2, करेक्ट। सो यू विल गेट 2R इज इक्वल टू 2 कॉमन n माइनस 1। सो स्टूडेंट यू आर गेटिंग R इज इक्वल टू n माइनस 1। सो दिस विल बी द आंसर पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास किस तरह से दिया हुआ है, आपके दिया हुआ NC6 डिवाइडेड बाय n माइनस 3C3 इज इक्वल टू 91/4 दिया हुआ। तो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर दी NC6 का, n माइनस 6 फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में n फैक्टोरियल आता है, NCR का फार्मूला अप्लाई करोगे, NCR का n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करोगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 91/4। सो स्टूडेंट अब आपके पास ये n फैक्टोरियल है, n माइनस 6 फैक्टोरियल है एंड 6 फैक्टोरियल है, ये रिवर्स होकर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा जी n माइनस 3 माइनस 6 n माइनस 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 91/4। ये इससे कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब ध्यान देना जरा, ये जो n फैक्टोरियल है इसको मैं लिखे जा रहा हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, करेक्ट। ये जो 3 फैक्टोरियल इसको ऐसे रखा, ये 6 फैक्टोरियल इसको लिख रहा हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 91/4, करेक्ट। अब देखो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये 91, ये 6 एंड 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया, ठीक है जी। अब अगर आप इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करते हो तो हमारे पास 91 दैट विल बी 13 इंटू 7, करेक्ट। तो 6 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 इंटू 5, बेटा बड़े ध्यान से देखना आप, ये 3 इंटू 5 मैं लिख रहा हूँ 15, करेक्ट। और 7 इंटू 2 3 इंटू 5 मैं 15 लिख रहा हूँ, तो 7 इंटू 2 मैं लिख रहा हूँ 14 और इंटू 13, ये मेरे पास हो गया। अगर आप n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से दोनों साइड कंपैरिजन करते हो, सो दिस इंप्लाइज n की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, क्योंकि ये 15 n माइनस 1 14
n minus 2 13. So this will be the answer. Correct?